हम सभी जानते हैं कि यह नाम बहुत चिर परिचित है। प्रोफेसर गिरिजाशंकर शास्त्री, जो ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत ही चिर परिचित नाम है। ज्योतिष विभाग संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। हम आदरणीय गुरु जी से निवेदन करेंगे कि जिस गीता के विषय में यह कहा जाता है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता, ऐसी गीता का रसपान हम सभी को कराएं। नमः संस्कृताय। गीता का महात्म्य क्या है, महत्व क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। वस्तुतः जब तक हम किसी चीज का महत्व नहीं जानते तब तक उसके प्रति हमारे मन में भक्ति जागृत नहीं होती, लगाव नहीं होता जी। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मंद व्यक्ति भी, मूर्ख व्यक्ति भी बिना प्रयोजन समझे किसी वस्तु में, किसी चीज में प्रवृत्त नहीं होता। तो श्रीमद् भगवत गीता पर यदि हम चिंतन करें, विचार करें, तो नाम से ही स्पष्ट संकेत मिल जाता है, श्रीमद् भगवत गीता। तो इसका दो प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति होती है। एक तो है श्रीमता भगवता गीता इत श्रीमद् भगवत गीता। इसका अर्थ है श्रीमता श्रीमान, भगवता माने भगवान के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा, गीता माने गाया गया। तो यह एक अर्थ है। इसको हम गीता माने यहाँ क्रियापद मानते हैं। तो गीता एक क्रिया के अर्थ में है, भगवान के द्वारा जो गाया गया है। और दूसरा अर्थ, गीता एक शास्त्र है, इसको संज्ञा भी कहेंगे। गीता संज्ञा है। तो संज्ञा किस अर्थ में है? महात्म्य ही कहा कि गीता शास्त्र वेदम पुण्यम। ये गीता शास्त्र पुण्य है, शास्त्र है और पुण्यात्मक शास्त्र है, माने पवित्र शास्त्र है। तो यहाँ ये क्रियापद है, इसको संज्ञा हम कहेंगे, न कि क्रियापद। क्रियापद है जब गीता क्रिया में आई, भगवान के द्वारा गाई गई। गीता भगवान के द्वारा जो प्रकट हुई है, इसके मूल में 3 व्यक्ति हैं जो इस गीता को पृथ्वी पर लाए हैं। उसमें अर्जुन तो प्रधान है ही, क्योंकि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बोध कराया है इस रहस्य का, जो रहस्य व्यक्ति को परमात्मा से आत्मसात करने का, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग दे रहा है। और अर्जुन तो भगवान के नित्य सहचर हैं, कह लें कि एक ही सत्य 2 भागों में विभक्त है, एक कृष्ण के रूप में, एक अर्जुन के रूप में। लेकिन 2 पात्र और हैं जिन्होंने इस गीता को समाज तक लाने का एक प्रकार से कृपा किया, समाज पर अपना कृतज्ञता उनकी हम लोगों को ज्ञापित करनी चाहिए। तो 2 में एक तो हैं धृतराष्ट्र और दूसरे हैं संजय। अगर धृतराष्ट्र और संजय न होते तो भगवान जो गीता का उपदेश अर्जुन को करते वो अर्जुन तक ही सीमित रह जाता। लेकिन व्यास जी की कृपा से संजय ने दिव्य दृष्टि प्राप्त की और उनको दिव्य स्रोत करने भी, सुनने का भी उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ, सुनना भी हुआ और देखना भी हो गया वो व्यास कृपा से। ये गीता में अंत में संजय ने कहा भी है, व्यास प्रसादात, व्यास की कृपा से इसको मैंने सुना और देखा। तो संजय की भी कृपा बनी। संजय कौन है? ये धृतराष्ट्र के सचिव हैं। और धृतराष्ट्र वस्तुतः नेत्र तो नहीं है उन्हें, अंधे हैं, लेकिन संजय के माध्यम से सब कुछ सुन रहे हैं, जान रहे हैं, एक प्रकार से कहें तो अंदर से देख भी रहे हैं। तो धृतराष्ट्र, संजय और अर्जुन की कृपा से ये गीता शास्त्र पूरे समाज के लिए, विश्व के लिए प्रकट हुआ है। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा जीवों पर हुई है, जो इसका थोड़ा भी अंश कभी पढ़ लेता है, सुन लेता है, उसमें डुबकी लगा लेता है। जैसा कि भगवान शंकराचार्य ने भी कहा, व्याख्या करते हुए कहा कि भगवत गीता किंचिद धीता गंगा जललो कणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। जिसने भगवत गीता को थोड़ा भी पढ़ा, थोड़ा भी जाना, भाव सहित जो जान गया, कुछ भी जान लिया इसका अंश, तो यमराज उसकी चर्चा नहीं करते, अर्थात तो साकेत लोक को, गोलोक को ही, भगवान कृष्ण के लोक को प्राप्त होता है। तो गीता की महिमा तो इतनी कही गई कि उसमें ही कहते हैं कि जब हम पढ़ते ही हैं, कुछ न कुछ सुनेंगे, कुछ पढ़ेंगे, मनुष्य हैं, तो क्या सुने, क्या पढ़ें, क्या देखें। कहा कि सबसे बढ़िया, अगर कुछ गुनगुनाना भी है, गाना भी है, कुछ पढ़ना है, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यै शास्त्र विस्तरै
अन्य न जाने कितने शास्त्र हैं, उनके विस्तार से क्या लेना देना। कितना भी शास्त्र आप पढ़िएगा, शास्त्र तो जंगल है, उसमें भटक जाइएगा और कहीं अंत नहीं है। अनंत पारम बहुलास्य विद्या, शास्त्र अनंत हैं, अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या, विद्याएं भी बहुत है। चतुर्दश विद्या, कहीं अष्टादश विद्या, तो कहाँ तक भटकते रहेंगे, उसका ओर छोर नहीं पता चलता। तो थोड़ा ही पढ़ें, जितना पढ़ें क्या पढ़ें, गीता सुगीता कर्तव्या, गीता को ही सुगीता बनाएं। और क्यों ऐसा करें, क्योंकि या स्वयं पद्मनाभस्य, ये स्वयं स्वयं पर ध्यान देने वाली बात कही है। या स्वयं माने जो प्रकट हुआ कहाँ से, पद्मनाभ भगवान विष्णु, भगवान नारायण कृष्ण के मुख पद्मात कमलवत मुख से ये प्रकट हो गया है। तो जो स्वयं भगवान के मुख से आया, इसमें कुल 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं जी। और प्रत्येक श्लोक का प्रत्येक अक्षर आप जाने कि ये भगवान का ही वाक्य है, भगवान बोल रहे हैं। तो हर श्लोक महामंत्र बन गया है। देखें, प्रस्थान त्रयी शास्त्रों में वेद से लेकर के अधुनातन जितने कहे गए हैं संस्कृत वाङ्मय में, उसमें प्रस्थान त्रयी है, 3 प्रस्थान। प्रथम तो है उपनिषद, और दूसरा है ब्रह्मसूत्र, और तीसरा है श्रीमद् भगवद गीता। तो जो उपनिषद हैं उसमें तो मंत्र हैं, वेद के ज्ञान भाग हैं, और ब्रह्मसूत्र में सूत्र हैं, वह भी ज्ञान की चर्चा करता है। लेकिन जो गीता है, यह श्लोक इसमें है और भगवान की वाणी है। सारे उपनिषदों का इसमें सार आ चुका है, तत्व आ गया है। सर्वोपनिषदो गावः, सारे उपनिषद गाय बन गए। तो उपनिषद एक गाय बना, और दोग्धा गोपाल नंदन, गोपाल नंदन माने भगवान श्री कृष्ण उसको दुह रहे हैं। भगवान ने ही दुहा, तभी गीता आई है। क्या बन करके आई है, ये अमृत बनी, गीता अमृत हो गया है। तो पार्थो वत्सः, बिना बछड़े के गाय दूध नहीं देगी, तो पार्थ माने अर्जुन को बछड़ा बनाया, पार्थो वत्सः। और सुधीर भोक्ता, इसको भोग कौन करेगा, कौन पान करेगा इस गीतामृत का, दूध का। तो कहा कि जो सुधी जन है, विद्वत जन है, जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनकी जरा सा भी जिज्ञासा तत्व ज्ञान की ओर है, जो इस शरीर से कष्ट भोग रहे हैं और उनको लगता है कि अब हमारा पुनर्जन्म न हो, माँ के गर्भ में ना आना पड़े, किसी योनि में न जाना पड़े, मुक्त हो जाए शरीर से, अब कभी हमको भवबंधन में न पड़ना पड़े, ऐसे लोग सुधी हैं। और वही भोगता इस गीता अमृत का, दुग्धम गीतामृतम महत, दूध इसका गीता का यही अमृत वचन है। तो गीता के हर वचन अमृत हैं, क्योंकि साक्षात नारायण भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ है। दूसरी बात एक और कहें तो गीता का इतना भाव है एक एक श्लोक में कि उसको सामान्य व्यक्ति के लिए कहना बड़ा असंभव सा है। बड़े बड़े संत महात्मा, अमलात्मा, मुनीन्द्र, कवीन्द्र, योगेंद्र कहे कि बड़े बड़े आचार्य डूबते उतराते रहे और पार नहीं पा सके। आज तक गीता के रहस्यों को कभी भी इद मिथ्यम कोई नहीं कह सका, कह भी नहीं सकता। आज इस पूरे विश्व में कहा जाता है, ऐसी मान्यता और शोधकर्ताओं ने खोज करके निकाला कि 250 से अधिक भाषाओं में इसके अनुवाद हो चुके हैं। 250 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ, और जो हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद हुए हैं वो तो हजारों की भी संख्या से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन अभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि इद मिथ्यम, यह ऐसा ही है। अभी भी नित्य नए नए भाव आते जा रहे हैं, नए भाव निकलते हैं, नई युक्तियाँ सूझती हैं। कहीं किसी एक ही प्रसंग को लेकर के जब विचार होता है तो उसी में ज्ञान, उसी में कर्म, उसी में भक्ति और उसी में योग सब समाहित हो गए हैं। तो भगवान की ये वाणी, परमात्मा की वाणी, अगर कोई अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए शंकराचार्य ने कहा कि गेयम गीता नाम सहस्त्रम, गान करना है, गाना ही है तो गीता नाम का गान करिए, गीता का गान करिए। गीता के एक श्लोक को ही ठीक से जान लीजिए और उसी को बार बार अगर हम उच्चारण करें तो भगवान की वाणी मान करके, महामंत्र मान करके उससे हमारा आत्मकल्याण हो जाएगा, आत्मबोध होगा और भगवान के लोक की प्राप्ति होगी। जो जिस भाव से आएगा, कहते हैं गीता माँ है हमारी। ये भगवान ने स्वयं अर्जुन से कहा कि गीता में हृदयम पार्थ,
हे पार्थ, पार्थ इसलिए कहते हैं कि प्रथा पुत्र हैं, प्रथा नाम है कुंती का, तो प्रथा के पुत्र आत्मीयता भी बताते हैं। प्रथा कुंती भगवान कृष्ण की बुआ भी हैं, तो कहते हैं तुम मेरे बहुत आत्मीय हो। और एक बात और स्पष्ट कर लें कि जो अर्जुन हैं वो जीवों के आचार्य हैं, जीवों का, प्रत्येक जीव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मानव मात्र का। अर्जुन को ही लक्ष्य बना करके भगवान ने ये बात कही। तो देखें, ये जो संसार है, संसार में जीव और परमात्मा मित्र ही हैं, सहचर्य ही हैं, सखा ही हैं। कोई एक वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष, उस पर दो पक्षी बैठे, एक ही डाल पर दो पक्षी बैठे हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दोनों समान वय के हैं, दोनों सुंदर हैं, और दोनों जो हैं सयुजा सखाया, समान अनादिकाल से चल रहे हैं। समानम वृक्षम परिसस्व जाते, तो दोनों में भेद क्या है? एक जो है वो इस वृक्ष के फल का भोग कर रहा है, वो जीव है, और दूसरा अनसनन अन्य, दूसरा केवल दृष्टा है। तो यहाँ जो दृष्टा भगवान श्री कृष्ण हैं वो अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, मानो पूरे संसार के कल्याण के लिए आज भगवान का हृदय भर आया है, और अर्जुन को जो विषाद हुआ है उसी विषाद के बहाने संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए भगवान के हृदय से यह गीता छलक पड़ी है, निकल आई है। जो भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी है, इसके माध्यम से व्यक्ति न केवल मुक्ति प्राप्त कर सकता है, अपितु अर्थ, धर्म और काम की भी प्राप्ति कर सकता है। आप संपूर्ण गीता का जब अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि भगवान ने कहा कि काम भी मैं ही हूँ। भगवान कैसे काम है? तो भगवान ने कहा कि धर्मा विरुद्ध कामोस्मि, मैं धर्म से अविरुद्ध, माने धर्म से बंधा हुआ काम मैं ही हूँ। तो काम की भी प्राप्ति गीता से, अर्थ की भी प्राप्ति गीता से, धर्म की भी प्राप्ति गीता से, और अंततः मुक्ति की प्राप्ति इस श्रीमद् भगवद गीता से हो जाती है। भगवद गीता के विषय में कहा है, हमारे ऋषियों ने कहा, व्यास जी ने भी ये बात कही कि जो व्यक्ति प्रतिदिन भक्ति भाव पूर्वक इस गीता को सुनता है या पढ़ता है, क्या होता है कि वह विष्णु पदमवाप्नोति, भगवान विष्णु के पद को, पद का अर्थ यही है कि गीता में भगवान ने कहा कि मेरा धाम कहाँ है, तो उन्होंने कह दिया कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, मेरा धाम जहाँ जाकर लोग फिर पुनरावर्तन नहीं होता, जिसको वेद बार बार कहते हैं न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, माने जो उधर चला गया भगवान के धाम को, उसका फिर इस मृत्युलोक में आना नहीं होता। 84 लाख योनियों में जीव निरंतर भटक रहा है। मनुष्य योनि तो अंतिम योनि है, इसको प्राप्त करके चाहे तो वह हमेशा के लिए इस 84 लक्ष जोन से ऊपर उठ जाए और भगवान के धाम को चला जाए। लेकिन व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही है मनुष्य का कि वो निरंतर भोगों में, धन के लिप्सा में, काम की लिप्सा में ही डूबा रहता है, और कब समय पूरा हो गया ये पृथ्वी लोक छूट जाता है और पुनः वो अधोगति को प्राप्त होता है, अन्य अन्य योनियों में चला जाता है। तो व्यास जी ने कहा है कि विष्णु पदम वाप्नोति वै शोकादि वर्जिता, कौन? जो गीता शास्त्र में दम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान, जो पुमान्य व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी। अच्छा, एक बात यही स्पष्ट कर दें कि यह गीता शास्त्र केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बना है, चाहे जो जिस धर्म का अवलंबन लेता हो, हिंदू ही हो ऐसा आवश्यक नहीं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, अथवा अन्य धर्मावलंबी जितने भी हैं, कोई भी अगर इसकी शरण में आता है, कोई इसको जानने की चेष्टा करता है। भगवान ने कहा कि मैं केवल कुछ लोगों का पिता नहीं हूँ। अर्जुन जब स्तुति करता है तो यही कहता है, गीता में ही है कि पितासि लोकस्य चराचरस्य, हे भगवान आप तो चराचर के पिता हैं। तो जो परम पिता है, समस्त जगत का पिता है, ब्रह्मांड नायक है, वो भला कुछ हिंदुओं के लिए या कुछ लोगों के लिए इस शास्त्र की रचना किया हो, सो बात नहीं है। तो जो भी व्यक्ति भक्ति भाव पूर्वक गीता के श्लोकों का मनन करेगा, पढ़ेगा या सुनेगा, निश्चित ही वो भय शोक आदि से रहित होता हुआ भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। कहा है कि गीता अध्ययनशीलस्य, जिसने गीता का अध्ययन किया है, प्राणायाम परस्य च, और जो प्राणायाम करता रहा है या प्राणायाम करता है, नैव संति ही पापानि,
उसके पाप टिकते नहीं। दूर से पाप कांप जाते हैं और व्यक्ति को छोड़ करके भाग जाते हैं। तो पूर्व जन्म कृतानि च, इस जन्म के पाप तो नष्ट होंगे, पूर्व जन्मों में जितना भी उसने पाप संचित कर रखा है वो सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं केवल गीता के अध्ययन से, गीता के सुनने मात्र से। ये भी कहा कि जो हम नित्य स्नान करते हैं उससे शरीर का मल धोते हैं, शरीर में लगी हुई मैल छूट जाती है जो हम स्नान करते हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, जल स्नान से, प्रतिदिन जल स्नान से जो शरीर की मैल है वो तो दूर होती है। लेकिन सकृत गीताम्भसि स्नानम, जिसने एक बार भी गीता के अम्भसि माने जल में स्नान कर लिया है, गीता के एक श्लोक में भी डुबकी लगा लिया है, वो संसार मल नाशनम, अपना ही नहीं संपूर्ण संसार के जो मल विक्षेप आवरण हैं सबको विनष्ट कर देता है, सारे मलों को विनष्ट कर देता है। इसीलिए कहा कि भारता अमृत सर्वस्वम, ये महाभारत का अमृत है और सर्वस्व है। ये भी बात कह दें कि महाभारत के मध्य में ये गीता लिखी गई, गीता भीष्म पर्व से ली गई है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, उन 18 पर्वों में जो भीष्म पर्व है जहाँ युद्ध आरंभ हो चुका है, उसी भीष्म पर्व के मध्य में गीता आई है। इसीलिए कहा कि जो अष्टादश अध्याय इस गीता में है, ये संपूर्ण 18 अध्याय महाभारत के मध्य में ग्रथित किया गया है। व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मध्य महाभारतम, महाभारत के मध्य में, इसका अर्थ है कि हृदय ही बन गया है महाभारत का जो हृदय है, और महाभारत का जो सर्वस्व अमृत रूप में है वो है ये गीता। कहाँ से आया है? कहा विष्णुर वक्ता विनिसृतम, भगवान विष्णु के वक्त माने मुख से, विनिर्गतम माने निकला हुआ है। और इस गंगा गीता को जो पान करता है, गंगा रूपी गीता के उदक माने थोड़े से जल को जो ग्रहण कर लेता है, गीता गंगोदकम पीत्वा, गीता रूपी गंगोदक का जो पान करता है, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर उसका जन्म नहीं होता। मनुष्य को ये लगता है कि हम इस लोक में आकर के बहुत सुखी हैं, पर अगर देखें तो संसार में त्रिविध ताप निरंतर सबको पीड़ा देते रहते हैं। इसलिए त्रिविध ताप का निवारण होगा जब हम इस लोक से ऊपर उठें, और यदि भगवान का आश्रय मिल गया तो जीव की मुक्ति होती है तो भगवतमय ही हो जाता है, अब उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म से मुक्ति ही तो सबसे बड़ा अगर कोई उपाय है तो वो गीता, श्रीमद् भगवत गीता का पारायण है, श्रीमद् भगवत गीता का ध्यान है, उसका श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है, सारे शास्त्रों को छोड़ दो, एक शास्त्र लो, उसमें भी अगर एक शब्द भी आपने ठीक से मनन कर लिया है, ठीक प्रयोग करना जान लिया, ठीक से उसको समझ लिया है, एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति जी। स्वर्ग लोक में, इस लोक में अपनी इच्छा की पूर्ति करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं यदि एक भी शब्द को, गीता के एक शब्द को ठीक ठीक समझ लिया हो। तो इसीलिए कहा कि सारे शास्त्रों को छोड़ करके एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, देवकी के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उनका जो कहा गया एक शास्त्र है गीता शास्त्र, श्रीमद् भगवत गीता, बस यही एकमात्र शास्त्र को हृदयंगम करना चाहिए। और एको देवो, अगर कोई एक देवता हो, देवता तो 33 करोड़ देवता हैं, साक्षात नारायण ब्रह्मा, अनेक रूप उनके हैं, पर उनमें किस रूप का हम ध्यान करें, पूजन करें, भक्ति करें, किनको हृदय में उतारें? तो कहा बस वो एक ही देव है, एको देव, कौन? देवकी पुत्र एवं, वही देवकी का पुत्र कन्हैया कृष्ण, तो वह एकमात्र देव है जिसकी आराधना से हमको संसार का भय मिट जाएगा। फिर कहा अच्छा मंत्र क्या है? तो कहा एको मंत्र, क्या वो मंत्र क्या है? तस्य नामानि यानी, उसी कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण शरणम मम अथवा कृष्णाय नमः, कृष्णाय तुभ्यम नमः, कोई भी एक कृष्ण का ही नाम जपता रहे, कृष्ण कृष्ण ही कोई कहता रहे तो कृष्णमय हो जाता है, उन्हीं के लोक को चला जाता है। हम कर्म क्या करें? तो कहा कर्माप्येकम, एकम कर्म, एकमात्र कर्म है व्यक्ति का, वो क्या है? तस्य देवस्य सेवा, उसी देव की सेवा माने भक्ति। तो भक्ति के लिए है, भक्ति करे तो किसका करे? तो कहा कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के, और जीवों पर उद्धार करने के लिए ही, मानव मात्र को संकट से उबार लेने के लिए उन्होंने इस अनुपम ग्रंथ गीता को प्रकट किया, अर्जुन को आधार बनाया है।
अर्जुन को विषाद हुआ, और जो विषाद होता है, दुख होता है, वस्तुतः जीव जब दुखी होता है, जब व्याकुल होता है कष्ट से, तब उसे और कोई कुछ स्मरण नहीं आता। फिर तब वो अंत में भगवान नारायण अथवा जो उसके देव होते हैं उनको बुलाता है, पुकारता है। तो जब तक हमारे ऊपर विपत्ति नहीं आई है, जब तक जरा नहीं आई, व्याधि अभी नहीं आई है, व्याधि से दूर हैं, वृद्धावस्था से दूर हैं, उसी समय ऐसा समय निकालें कि थोड़ी देर के लिए ही सही जीवन में हम 15 मिनट ही समय निकालें, प्रातः वेला में ही भगवान का स्मरण करें और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करें, थोड़ी देर प्राणायाम करें और गीता के किसी 2-4 श्लोकों का ही मनन करते रहें, तो निश्चित ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। और ये श्रीमद् भगवद गीता का हमको जैसे ध्यान करेंगे स्वयं अर्थ खुलता जाएगा भगवान की कृपा से। अर्जुन किसे कहते हैं तो कह दिया कि अर्जुन वही है जो अर्जनातीत अर्जुन, बहुत सरल जो बनता है, जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया है, अंतःकरण में कालुष्य नहीं है, मल नहीं है, आवरण नहीं है। तो जब हृदय निश्चल हुआ, हृदय पुनीत हुआ, पवित्र हुआ, तो स्वतः गीता और गीता के जो कर्ता हैं साक्षात नारायण भगवान श्री कृष्ण, वो प्रकट हो जाएंगे। तो जो भी रहस्य है वो रहस्य खुलता जाएगा, हृदयंगम होता जाएगा। इसलिए प्रातः वेला में या जब ही अवसर बन जाए तब भगवान के इस सुंदर वचनों को हृदयंगम करे और हृदय को सरल बनाए। ज्ञान का 2 विषय है बस, एक तो है कि बहुत सरल होना, यही है ब्रह्म पद की प्राप्ति, और दूसरा कुटिल होना। तो कहा कि सर्वम जिम्हम मृत्यु पदम, जिम्हता कहते हैं कुटिलता को। जिस व्यक्ति में कुटिलता बहुत आ गई है, निश्चित ही वो मृत्यु पद का बार बार वर्णन कर रहा है। वो यमराज ने कहा कि पुनर्वस मां पद्यते में, बार बार वो शरीर पकड़ेगा, धारण करेगा, कुछ दिन भोगों को भोगेगा, फिर नष्ट होगा, हमारे शरण में आ जाएगा, यमराज के यहाँ जाएगा। तो मृत्यु पद क्या है? कुटिलता। हृदय में अगर कुटिलता भरी पड़ी है, छल प्रपंच है, तो निश्चित ही मृत्यु पद को वर्ण कर रहा है। सर्वम जिम्हम मृत्यु पदम और आर्जवम ब्राह्मण पदम। जो आर्जव माने सरलता है, ऋजुता है, बिल्कुल सरल व्यक्ति है, हृदय अंतःकरण निर्मल हो गया है, उसी निर्मल अंतःकरण में भगवान का ये वचन प्रकट होता है, भगवान का प्राकट्य होता है। तो अर्जुन का जो अंतःकरण है पवित्र है। वो पद क्या है? आर्जवम ब्राह्मण पदम, वही ब्रह्म का पद है। एतावान ज्ञान विषय, ज्ञान का सिर्फ इतना ही विषय है कि गीता सुनने के बाद, गीता पढ़ने के बाद सरल होना चाहिए। सरल हृदय को ही भगवान अपनाएंगे, कितना भी दुराचारी क्यों न हो, दुष्ट क्यों न हो। भगवान ने कहा कि यदि वो मेरा स्मरण करता है तो जो दुराचारी पुरुष है, और कैसा है? सुदुराचार है, भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाव से अगर उसने मेरे भजन किया, मुझे पुकारा, तो मैं उसकी भी सहायता करता हूँ, उसको अपना लेता हूँ, अपना बना लेता हूँ। भगवान ने इतना बड़ा आश्वासन दिया। और गीता का जो फल ही है, अंतिम श्लोक में जो संजय ने सुनाया है धृतराष्ट्र को, वो कहता है कि मैं ये निश्चय पर पहुँच चुका हूँ। संजय अपना निश्चय दे रहा है, भविष्य की बात कर रहा है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थः धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मत्र मम। ये मेरी ध्रुवा नीति, ये मेरी मति है, मेरी बुद्धि है। यहाँ कौन कौन है? तो धनुर्धर अर्जुन है, पार्थ हैं और योगेश्वर कृष्ण हैं। तो कृष्ण को योगेश्वर, अर्जुन को धनुर्धर कहा। धनुर्धर का अभिप्राय भी यही कह दिया है, स्पष्ट कर दिया कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन माम अनुस्मर युद्ध च। ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार रण क्षेत्र है। जीव जब इसमें आएगा तो किसी न किसी कर्म में लगा रहेगा, निरंतर बिना कर्म किए रहेगा नहीं। तब उसे क्या करना है? तो कहा कि माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करता रहे। युद्ध च, युद्ध का अर्थ है कि कर्म में डटे रहना है। जो उसको कर्म प्राप्त हुआ है, उसके अपने कर्मानुसार अथवा भगवत कृपा से जो संसार के कार्य हैं, उसी कार्यों को करता हुआ, भगवान का स्मरण करता हुआ व्यक्ति अगर जीवन यापन करता है, तो कहा कि वहाँ क्या मिलेगा? तत्र श्री, श्री माने सौंदर्य, श्री माने शोभा, और विजय, विजय की प्राप्ति होगी। जो भी विजय के अभिलाषी हों वो गीता के श्लोक का पाठ करते हैं, मनन करते हैं। और श्री विजयोर भूतिर,
भूति का अर्थ है विभूति। ये नहीं समझना चाहिए कि गीता के पाठ से धन की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान स्वयं उसकी व्यवस्था करते हैं। भगवान ने भी कह दिया है कि जो अनन्यास्यन्त्यन्तो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेंगे, अनन्यास्यन्त्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां नित्यमय योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूँ। योग का अर्थ है अप्राप्त की प्राप्ति, अप्राप्त से प्राप्ति, और क्षेम का है अर्थ प्राप्त से रक्षण। जो चीजें मिल गई उसकी रक्षा, जो नहीं मिली है उसको भी देते हैं। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति कोई गीता का पाठ करेगा, गीता को सुनेगा, तो उसको लाभ क्या हुआ? वो कहेगा कि हमको धन कहाँ से मिलेगा? तो भगवान कहते हैं यदि उसने हमको सौंप दिया है अपना सारा कर्म, तब मैं ही उसके योग क्षेम का वहन करूंगा। बस अनन्य भाव से वो मेरी उपासना करता रहे। तो तत्र श्रेय लक्ष्मी माने शोभा और विजय, दूसरी बात विजय, तीसरी विभूति, भूति माने धन ऐश्वर्य संपदा, और चौथी ध्रुवा नीति। ध्रुव नीति का अर्थ है कि नीति के अनुसार जीवन जिए, सदाचार पूर्वक जीवन जिए, अनीति न अपनावे। तो ध्रुवा नीतिर मतर मम, संजय कहते हैं ये मेरी बुद्धि है, ये मेरी मति यहाँ तक पहुँचती है। तो गीता के पारायण से लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी, अर्थ भी आएगा, धर्म की प्राप्ति होगी, काम की प्राप्ति होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। साथ में गीता के अध्ययन से, मनन से भगवान श्री कृष्ण की कृपा को पाने वाला अधिकारी बन जाएगा। हर व्यक्ति जब कोई सामान्य लेखक भी कुछ लिखता है तो उसको लगता है कि हमारे इस ग्रंथ का प्रचार हो, लोग जाने। और भगवान ने इतना बड़ा ज्ञान एक गीता के माध्यम से 700 श्लोकों में अर्जुन के सामने रखा है। यदि कोई इसको उस रूप में भी पढ़ता है तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान के ग्रंथ का ही आलोडन कर रहा है। भले ही इसको व्यास जी ने रचनाबद्ध किया हो, पर यह तो पार्थाय प्रतिबोध्यताम भगवता नारायणेन स्वयं, पार्थाय पार्थ के लिए, अर्जुन के लिए, प्रतिबोधताम जगाने के लिए, तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य निबोधत, निबोधत ये कहा है उपनिषदों ने। उठिए जहां आप हैं, इसका अर्थ है कि आप बैठे रह गए हैं, उठ जाइए और जागृत जाग जाइए, सो रहे हैं, जीवों को जगा रहे हैं भगवान। उठिए अपने स्थान से, जागो, प्राप्य वरान, श्रेष्ठ को प्राप्त करो, वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठता को प्राप्त करो, और निबोधत आत्म तत्व का बोध करो। जो आत्म तत्व का बोध करता है, आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा करता है, उठ चुका है, जहाँ चल रहा है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी कर्म में फंसा हुआ है और वही उसको सर्वस्व मान लेता है। भगवान कहते हैं, ये ऋषियों ने भी कहा कि आप अपने स्थान से उठ जाइए, जग जाइए, सो रहे हैं। सोना क्या है? संसार के विलास में डूबे रहना ही सोना है, और इससे जो ऊपर उठा है वस्तुतः वही जगह है। गीता भी या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो, मुने कहा। जिसका अर्थ यही है कि संसार के जीव उसी भोग विलास में डूब रहे हैं, उससे उठना है, जगना है। और जब हम गीता का मनन करेंगे, गीता का पाठ करेंगे, गीता को सुनेंगे, तो निश्चित ही भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति होगी और हमारा भी जन्म सार्थक होगा। हम इस संसार के बाधा से, भव बाधा से, त्रिविध ताप से मुक्त होंगे और अंततः परलोक की प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, जहाँ से पुनरावर्तन नहीं होगा। इसलिए गीता महात्म्य का ही बार बार पाठ करें, सुने, और गीता का पाठ के साथ उसके अर्थ को हृदयंगम करते रहें। यही मनुष्य का ध्येय होना चाहिए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है, और यह इसका महात्म्य भी है। महिमा को जान करके ही हम किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं। तो जो इस महिमा को समझ करके अपना उद्धार चाहता हो, उसको गीता की शरण में आना चाहिए। तो ये आज हम लोगों ने गीता के इस अध्याय की मुख्य मुख्य बातें गुरुदेव से सुना, और अगला जो इसके आगे का पार्ट होगा, इसके आगे का जो भाग होगा, वो हम लोग कल सुनेंगे। नमः संस्कृताय।